एक गांव ऐसा है जहां पे अचानक एक चिंगारी के द्वारा पूरा गांव जलकर राख हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आधा सैकड़ा घर है एकदम से बर्बाद हो जाते हैं, जो गृहस्थी है वो पूरी राख हो जाती है। और ये मामला जो है वो देर शाम का है और इसके बाद पूरी रात जद्दोजहद चलती है अपनी जिंदगी बचाने की और अपने सामान को बचाने की। और फिलहाल अभी भी बहुत से घर जो है धधक रहे हैं। किस गाँव में हैं आप इस समय और किस गाँव में है, मामला कैसा था? गाँव का नाम क्या है आपके? सुरवल, गांव सुरवल है, बेहनपुरवा। क्या मंजर था रात को? आपको शाम को क्या कब आग लगी, किस तरह से लगी? 6 बजे लगी है। अच्छा, खेत में जल रही थी, वो आंधी आ गई, उड़ के जाके घरों में आ गई, बस उसी से जल गया। फिर क्या हुआ? अब सब आदमी लगे, अब जान नहीं पा रहे को, घर के लगे, इतनी हवा रही इतनी तेज है कि वो बढ़ जाता। हम बाहर सब बाहर खड़े थे वहाँ और सब जल गया। 10:30 बजे गाड़ी आई, लेट गाड़ी आई। सूचना आप लोग कब दिए थे? सूचना तो हम 6 बजे प्रधान दे दिया है। हाँ। अच्छा, तो सारे अधिकारी और सूचना के बाद जो गाड़ी 10:30 बजे गाड़ी एक आई, इसके बाद 11 बजे फिर 3-4 मतलब 3-4 घंटे आप लोग अपने आप से कोशिश कर रहे थे। हुआ कुछ नहीं? कुछ नहीं हवा नहीं चलता रहा। तब तक तो सब जल गया रहा। सब जल गया, कुछ नहीं बचा। जब सब हो गया, नीचे गिर गया, तब गाड़ी पहुंची है। गाड़ी आई। आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए साहब। जब सब यहाँ का खत्म हो गया, कोई बाकी नहीं रहा, कोई सामान, तब गाड़ी एक आई। फिर एक के बाद घंटा 2 घंटा बाद 2-3 और आए, लेकिन कुछ उसमें काम हुआ नहीं, जल गया। अभी आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं और प्रशासन क्या कुछ बात कर रहा है? साहब सुविधा अभी कोई नहीं दिया गया। बिस्कुट मिला है ना, बिस्कुट मिला है और थोड़ी क्या है कि मान लो अन्य पन्नी अभी रखे हैं, अब जब देंगे। अब खाने की व्यवस्था बना रहे हैं और सर्वे हो गया है। अब देखो जो सरकार की मर्जी होगी देंगे। गांव में नुकसान क्या क्या हुआ है? जनहानि? नुकसान साहब, चना है, अरहर है, गेहूं है, लाही है, सरसों है, पैसा है, सोना है, चांदी है, सब चला गया। जेवरात है, पूरा हर चीज साहब चला गया। कुछ भी नहीं है, कपड़ा है, बक्सा है, संदूक है, एक चम्मच भी नहीं बचा है। आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एसडीएम साहब से सुबह गया, बोला कि साहब कुछ लोगों का मकान जल गया था तो लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ। तो मेरा सामान खाली कराने के लिए सर मैं लोग मदद किए। मदद करते वक्त मेरा 2,45,000 रुपए मेरा कैश रखा था और उसमें मेरी औरत का जेवरात भी था। तो वो बक्सा मेरा नहीं, छोटा बक्सा था मेरा, मतलब है कि वो बैंक का भी कागजात थे सर, तो भी वो मुझे अभी तक नहीं मिला। तो मैंने आपके अधिकारियों से बोला भी, तो बोल रहे हैं जाके थाने में रिपोर्ट लिखाओ। मेरा कुछ भी नहीं साहब लिखा है। आप देखिए, ऊपर का मेरा कमरा भी टूट गया है, ये दीवार भी ब्रेक कर गई है, मेरी कोई यहाँ सुनाई नहीं है। अच्छा, जो नुकसान हुआ है, जानवर भी बंधे रहते हैं गांव में आपके, तो और लोगों के किसी कोई व्यक्ति कोई दिक्कत हुई किसी को? एक औरत खत्म हो गई है और पड़िया 2-3 खत्म हो गई, बकरी 3-4 10-12 मुर्गी हमारी सब मर गई हैं। तो अभी कैसे आप लोग का जीवन का क्या करेंगे अपने, कैसे हुआ? क्योंकि सरकार का तो कहना ये कि जो यहाँ पे व्यवस्था है वो देखी जाएगी और इसके बाद आप लोगों को साहब आप देख ही रहे, रोज बरस रहा है, आंधी पानी आ रही है, घर द्वार है नहीं, ओढ़ा है, दूसरा पत्थर रहा है, पाथर भी देख सकते हैं आप मेरे सामने। ये जो घर का नजारा है, कभी ये घर हंसता खेलता रहा होगा और लोग यहाँ बहुत अच्छा, बहुत घंटे ऐसे बीते और प्रशासन की जो लापरवाही शुरुआती हुई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि घर में कुछ नहीं शेष है और कुछ भी नहीं। ऊपर एक पंप दिख रहा है जिससे कभी साइकिल की हवा भरी जाती रही होगी, लेकिन फिलहाल जो तमाम जो स्थितियां हैं वो देख सकते हैं कितने निराश बैठे हैं लोग अपने घर के सामने। काफी बुरी स्थिति है और अभी भी मकानों से धुआं निकल रहा है। लोग जो भी सामान पा रहे हैं अपना जला या जो भी स्थिति में है उसको ले जा रहे हैं। फिलहाल ये गांव पूरी तरह से जलकर राख हो गया है, उम्मीदें राख हो गई हैं। और अब प्रशासन का कहना ये है कि जो भी मदद है वो प्रशासन द्वारा की जाएगी, जानकारी ली जाएगी, तफ्तीश की जाएगी। लेकिन जो मनोबल है गांव वालों का वो टूट चुका है। और वो इसलिए टूटा है क्योंकि 6:30 के तकरीबन गांव वालों का कहना है कि सूचना दे दी गई थी, लेकिन 10 बजे 9 से 10 या 10:30 तक गांव वालों का कहना है। अभी भी देखिए गांव वाले बोल रहे हैं इस बात को, 10 बजे तक यहाँ गाड़ियां आती हैं और जो आजमाइश की जाती है, लेकिन उस आग के आगे किसी का क्या चलेगा जिसे 3 घंटे तक सुलगने का मौका दे दिया गया। फिलहाल गाँव वाले
परेशान हैं, गुस्से में भी हैं, लेकिन और जो दिक्कतें हैं उसको अपना संभाल रहे हैं और एक दूसरे को मनोबल दे रहे हैं। कोरोना के संकट के ऐसे दौर में विपत्ति का ऐसा पहाड़ टूटा है गांव वालों के ऊपर कि गांव वाले बहुत परेशान हैं और अभी भी लोगों को आशा है कि कोई बड़ा अधिकारी आएगा, कोई बड़ा नेता आएगा और जो मरहम है वो लगेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ कोई भी समाज सेवी, कोई भी नेता और कोई भी ऐसा बुद्धिजीवी नहीं आया है जो लगातार फोटो और जो पेपर होते हैं उसमें दिखता रहता है। और जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और वो कुछ देर में वो भी पहुंचने की उनकी भी संभावना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 घंटे की देरी क्यों हुई पहुंचने में इस गांव तक। अगर समय रहते पहुंच जाते तो शायद कुछ घरों को बचाया जा सकता था, कुछ उम्मीदों को बचाया जा सकता था। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अनुज हनुमत। देख लीजिए इस गांव को, ये गांव है और इस गांव में सारे जो घर आपको दिख रहे होंगे सारे घर जल चुके हैं और लोग परेशान हैं। यह दीवार भी सर पूरी फाट चुकी है, पूछे तो